सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 21 कहानी लेखन पढ़ेंगे। किसी भी घटना का मनोरंजक वर्णन कहानी कहलाता है। कोई भी घटना जो हो उसका मनोरंजक यानी कि इस प्रकार का वर्णन जो मन को खुश कर दे, ठीक है, जिसको पढ़ के मन प्रसन्न हो, ऐसा वर्णन कहानी कहलाता है। कहानी का प्रमुख गुण रोचकता है। रोचकता का अर्थ होता है दिलचस्प या मनोरंजक, जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में एंटरटेनिंग है, कि मतलब वो रोचक है, ऐसा जिसमें जो मन को अच्छा लग रहा है, जिसे पढ़ने का और मन करता रहे। वही कहानी सबसे अच्छी कहलाती है जो सुनने और पढ़ने वाले का मनोरंजन कर सके, ठीक है। एंटरटेनमेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि मनोरंजन कर सके, वही कहानी क्या सुनने और पढ़ने में जो मनोरंजक कर सके, ऐसी कहानी क्या हो सबसे अच्छी कहलाती है। कहानी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, कहानी का आरंभ आकर्षक रूप में हो। कहानी का आरंभ आकर्षक ऐसे होना चाहिए जो लोगों को अपनी ओर खींचता रहे। कोई भी जो पाठक है उसे पढ़ रहा है तो उसका मन करे कि वो और भी आगे पढ़े इसे। कहानी के संवाद छोटे और रुचिकर होने चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए ताकि वो बोझिल न लगे। रुचिकर यानी कि दिलचस्प होने चाहिए, जो कि अच्छे लगते हों और वो आकर्षित भी करते हों। कहानी की भाषा सरल हो, क्योंकि भाषा अगर देखो कठिन होगी तो कोई भी उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। कोई भी कहानी हो जब उसको पाठक को सही सही समझ में आएगी तभी वो उसे पढ़ना पसंद करेगा, और वो भी उस भाषा में जिस भाषा को वो जानता हो। जैसे अगर कोई हिंदी भाषा को जानता है तो हिंदी जो उस समय की बोलचाल की भाषा हो, वो वाली भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखी हो। कहानी देखो कभी भी लिखी जाती तो वो किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी सीख को देने के लिए लिखी जाती है। सीख यानी शिक्षा देने के लिए लिखी जाती है। तो हमें क्या, कहानी के अंत में कोई न कोई शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। कहानी का विस्तार रूपरेखा के आधार पर हो। कहानी का जो हम विस्तार करेंगे, ठीक है, वो एक जो रूपरेखा तैयार करते हैं कि हम अपनी कहानी में ये देंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब हमने जो भी चीजें सोची हुई हैं, ठीक है, उस हिसाब से, मतलब जो रूपरेखा हमने तैयार की है उस हिसाब से हम अपनी कहानी का विस्तार करेंगे। मतलब उस कहानी को उस तरह से हम बड़ा करके या फिर अपना पूर्ण रूप दे करके लिखेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, हम ये वाले, इससे हम एक उदाहरण देखते हैं। कहानी का शीर्षक है गायक गधा, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात है, कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को या पाठक को आकर्षित करे, ठीक है, जिससे कि शीर्षक देखते ही कोई भी जो पढ़ना चाहता है पाठक है उसका मन करे कि हाँ, इस कहानी में क्या हुआ होगा, इस कहानी का शीर्षक ऐसा क्यों है, तो चलिए पढ़ के देखते हैं। तो इस तरह से कोई भी जो शीर्षक है वो लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, पाठक को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। कहानी देखिए किस तरह से है। या तो जो हम कहानी लिखते हैं उसके लिए हो सकता है हमें कुछ संकेत बिंदु दे दिए जाएं, कुछ शब्द हमें दे दिए जाएं जिनसे हमें संकेत मिले और हम कहानी का निर्माण करें, या कोई चित्र दे दिए जाते हैं जिसको आधार बना करके, मतलब वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक तरह से रूपरेखा हो जाती है हमारी, तो उसके आधार पे हमें कहानी का लेखन करना होता है। या अगर कोई भी हमें एक शीर्षक दे दिया गया है तो शीर्षक के अनुसार हम अपने मन में एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि कहानी, जैसा शीर्षक ये है तो इसकी कहानी ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो ये 3 तरीके होते हैं कहानी लिखने के। अभी हम यहाँ ये कहानी पढ़ते हैं। एक धोबी के पास एक बूढ़ा सा मरियल गधा था। गधा रोज सवेरे मैले कपड़ों की गठरी लेकर घाट जाता और शाम को धुले कपड़े को लाद कर घर लाता। देखिए भाषा कितनी सरल चल रही है, ठीक है। रात को वह सैर करने बाहर चला जाता। छोटा वाक्य है। एक दिन वह घूमते घूमते दूर निकल गया। फिर वही छोटा वाक्य। तो ये इस प्रकार से सरल भाषा और छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। अब दोनों भोजन की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। देखिए, एक गद्यांश पूर्ण हुआ, अगले के आरंभ है। इसी तरह घूमते घूमते पके खीरों के खेत में जा पहुंचे। दोनों ने भरपेट खीरे खाए। अब तो रोज खीरों की दावत उड़ती। एक रात खीरे खाने के बाद गधे ने गीदड़ से कहा, मेरा मन तो गाने को कर रहा है। गीदड़ बोला, अरे ना बाबा, ये ना करना, चोर के लिए चुप ही रहना भला होता है। जब समझाने पर भी गधा न माना तो गीदड़ वहां से भाग खड़ा हुआ।
गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे स्वर में अपना राग अलापना शुरू कर दिया। गधे की आवाज सुनकर खेत का मालिक वहां आ पहुंचा और उसने गधे की खूब पिटाई की। अब देखो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। मूर्ख व्यक्ति को सलाह देने से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, अब उसने गधे को सलाह दी कि अगर तो हम जो चोरी कर रहे हैं और हमारे लिए फायदा क्या है कि हम चुप ही रहें, अन्यथा हम पकड़े जाएंगे और हमारी पिटाई हो सकती है, हमें कोई भी दंड मिल सकता है। उसने गधे को समझाया, पर लेकिन गधा मूर्ख है, उसने नहीं समझा। तो इसलिए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को सलाह देने से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, अगर वो लोमड़ी वहां पे अगर वो गीदड़ वहां रुकता तो उसकी भी पिटाई होती गधे के साथ साथ। तो इस तरह से हमें कहानी का लेखन करना होता है, साथ ही हमें कोई शिक्षा भी देनी होती है। देखिए, अभ्यास में से एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा देती हूँ। यह आपका गृह कार्य नहीं है, मैं केवल इसे आपको समझाने के लिए उदाहरण के रूप में ले रही हूँ। जैसे यहाँ पे शीर्षक है एकता में बल। ठीक है, शीर्षक से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि एकता में यानी कि कई सारे लोगों को जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें क्या ताकत होती है, ये चीज इसमें दिखाई जाएगी। इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, 4 चित्र के आधार पे हमें इसमें कहानी का वर्णन करना है। उसी प्रकार यहाँ चालाक बंदर, इसमें क्या है, चित्र भी है हमारे पास, किंतु हमारे पास बस एक ही चित्र है और हमें संकेत बिंदु दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखनी है। जैसे संकेत बिंदु है बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती, पहला हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं कि एक जंगल में तालाब किनारे के एक पेड़ पे बंदर रहता था, उसी तालाब में एक मगरमच्छ रहता था, दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, बंदर मगरमच्छ को जामुन खिलाता था, बंदर मगरमच्छ को जामुन खिलाता था। तो ये पूरा हम वाक्य ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें कहानी की इन कड़ियों को, इन बिंदुओं को जोड़ते चलना होगा। यहाँ पे जो हम देखें इसमें चित्रों के अनुसार है, तो इसमें हमें चित्र के हिसाब से करना होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ कबूतर एक साथ समूह में रहा करते थे। एक बार आप देखो इसमें क्या है, एक अगला चित्र में हमें दिख रहा है कि वो उड़ के कहीं जा रहे हैं, वो एक साथ उड़ते हुए दाना चुगने के लिए जा रहे थे। अगले चित्र में हमें दिखता है कि ये जाल में फंस रहे हैं। एक शिकारी ने जाल डाल रखा था और वो उसमें फंस गए। ठीक है, ये देखो अगले चित्र में हमें दिख रहा है ना कि यहाँ पे क्या है, शिकारी जो है वो देख रहा है और जाल लेकर के पक्षी उड़ गए। तो हम अगले में बता सकते हैं कि उन्होंने सबने परेशान ना होते हुए, एकता का बल दिखाते हुए एक साथ उड़ने का प्रयास किया और वो जाल समेत वहां से उड़ गए। तो ये होगा हमारा एकता का बल। ठीक है, तो यहाँ शिक्षा मिल जाएगी। शिक्षा क्या है कि एकता में बहुत बल होता है। तो इस प्रकार हमें कहानियों का निर्माण करना होता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि कहानी का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं और कहानी लेखन क्या है। अगर आपको फिर भी कहानी लिखने में कोई परेशानी है, कठिनाई है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।